अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ राजस्व कर्मचारी हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीका से आपका 90 दिन का रणनीति होना चाहिए। यदि आज भी आप जीरो हैं तो आप रिजल्ट ले सकते हैं। बस फॉर्म सही से भरिए, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मैं इनसे जानूंगा कि कैसे ये मैथ्स का तैयारी किए थे, किस तरीका से रीजनिंग का इनका रणनीति था, कैसे साइंस का रणनीति था, कैसे करंट अफेयर पढ़े थे, यानी कि जो भी आपके पास समस्या होगा उसका सारा समाधान इनसे हम करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। एक बात बताइए, जब आप शुरू किए थे, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलता है तो सभी अभ्यर्थी जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो यही सोचते हैं कि जो बहाली आए उस पर हम मूव कर जाए। सबका सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा सा इंग्लिश छोड़ दे तो। इसका सिलेबस, सभी का सिलेबस सेम है। रेलवे वाले भी इसमें आ सकते हैं या एसएससी वाले भी आ सकते हैं या बिहार वाले जो है तो वो आएंगे। ऑल इंडिया जॉब है। आप जो 2014 में तैयारी किए थे, जब बहाली निकला, आप फॉर्म भरे, उस समय 13,000 प्लस सीट था। इस समय 11,098 सीट है। सीट अच्छा है। इस बार फॉर्म और ज्यादा भरा जाएगा क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा है लेवल भी बढ़ेगा। तो कैसे आप शुरुआती दौर में तैयारी करना शुरू किए थे? जैसे हम लोग हैं कि नया नया इंटर उस टाइम किए हुए थे। नया आप इंटर किए हुए थे? नया नया इंटर किए हुए थे और आए हुए थे पटना। तो पटना में हम कोचिंग पकड़े। जैसे फॉर्म आ गया तो उस टाइम हम लोग फिलअप किए। हम लोग लगातार तैयारी में लगे रहे। हम लोग बेसिकली रेलवे की तैयारी लेकर के आए हुए थे। रेलवे की तैयारी को लेकर आप आए? हम लोग जैसे कि हम लोग रेलवे की तैयारी लेकर के प्लेटफॉर्म कोचिंग में हम लोग आए हुए थे। वहां से हम लोग, जैसे नवीन सर है वहाँ के डायरेक्टर, तो उन्हीं के गाइड में हम लोग तैयारी स्टार्ट किए थे। तो उस टाइम से हम लोग लगातार तैयारी में लगे हुए थे। बीच में वैकेंसी भी रुक गया। आगे चल कर के 2018 में बिहार एसएससी का पीटी हुआ। बीच में एक आध बार कैंसिल भी हुआ। एक बार कैंसिल हुआ। फिर जाके 20 में मेंस हुआ। फाइनली हम लोग का 22 में सिलेक्शन हुआ। तो हम लोग जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स मांगा रहा था आप सब डाल दिए, उसके बाद मैथ को लेकर, चूंकि इसमें एडवांस नहीं पूछा जाएगा, जो भी रहेगा आपका नंबर सीरीज और अरिथमेटिक से पूछा जाएगा। यदि बहुत कुछ हुआ तो एक आध प्रश्न मेंसुरेशन से पूछ देता है। मैथ का आपका क्या रणनीति था? जैसे कि इसमें है कि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपको स्कोर तक पहुंचा सकता है। उसमें भी खास करके मैथ और रीजनिंग आपको 100%, जैसे आज 75 दोनों मिला के पूछा जाएगा तो आप इसमें है कि 75 आप सही कर सकते हैं। साइंस में है 25 है तो उसमें आप चाहिएगा तो 25 कर सकते हैं, लेकिन गलत हो सकता है। 20 प्लस तो आप तो कर ही लेंगे। इसलिए ये 3 सब्जेक्ट है कि काफी मतलब अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे इसके लिए है कि आप लोग जिसका जो पढ़े हुए हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो होगा, वो लोग आप टेस्ट लगाइए और जो सब, जैसे जो चैप्टर में दिक्कत है उस चैप्टर को आप लोग बनाइए। उसमें जैसे जो हार्ड क्वेश्चन होता है उसको टिक ऑफ कीजिए, दोबारा तिबारा चौबारा बनाइए, मतलब बार बार बनाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। यदि सेट प्रैक्टिस की बात करें तो आप किस बुक से सेट प्रैक्टिस करते थे? हम लोग तो यहाँ जैसे रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म का आता है, उसी से हम लोग किए थे। हम लोग के लिए जैसे काफी बेटर लगा था बुक। एक बात बताइए, बोला जाता है कि उनका जो सेट प्रैक्टिस है, जो सॉल्यूशन दिया जाता है, क्या सॉल्यूशन आप एक एक करके बार बार पढ़े थे? ये स्कोर बढ़ाने के लिए वो कितना कारगर होता है? जैसे सबसे पहले तो ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप लोग को जो सब्जेक्ट में दिक्कत है वो पढ़ लीजिए पूरा अच्छी से। अभी से जैसे सेट स्टार्ट कीजिए। जैसे सप्ताह में कम से कम 1-2 टेस्ट अभी मारिए, फिर जितना एग्जाम नजदीक आएगा सेट आप उतना बढ़ाते जाइएगा। जैसे फिर बाद में आप डेली सेट मारिएगा। उसमें है कि सेट मार करके 2 घंटा 2.5 घंटा आप डिस्कशन पे समय दीजिए, क्योंकि डिस्कशन करना अनिवार्य है। क्योंकि आप डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा कि जो इस सेट में गलत हो रहा है क्वेश्चन, वो अगले सेट में भी आपको वही क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो सेट मारने से आपको कोई फायदा नहीं। सेट मारने का अर्थ यही होता है कि जो क्वेश्चन को हम एक बार अटेम्प्ट ले लिए, एक बार मेरा गलत हो गया, दोबारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सेट, हाँ, ये तो सेट का डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक बात बताइए, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनका अंक मान लीजिए आज जितना आया, आज अटेम्प्ट बनाए 75 आ गया, 85 आ गया, 90 आ गया, फिर कल सेट बना रहे हैं वही स्कोर है, फिर 10 दिन बाद बना रहे हैं वही स्कोर है। यदि अंक बढ़ाना हो, आपका भी बहुत समय कम आता होगा, अंक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए अभ्यर्थी को? अंक बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो बोले कि जैसे आप सबसे पहले सेट मार के देखिए कि मेरा जैसे कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अभी आप लोग के लिए काफी अच्छा खासा समय है कि आप उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। वो पूरा जैसे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर में ज्यादा गलत हो रहा है, फिर उस चैप्टर को आप लोग बनाइएगा।
कि जैसे कि डेली प्लेटफॉर्म में भी चलता है, जैसे डेली मैथ रीजनिंग का सेट उट चलता है, तो ये सब दे सकते हैं, इससे आप मैथ रीजनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। करेंट अफेयर को लेकर बहुत समस्या होता है। बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं कि लास्ट समय जब आएगा, एग्जाम का 10 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा, उस समय करंट अफेयर साल भर का कोई भी लेंगे बुक और रगड़ के चाट जाएंगे, या पढ़ लेंगे, या 10 घंटा दे देंगे। क्या ये कारगर है, या डेली पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स के बारे में तो ऐसा सोचिए भी मत कि हम जैसे कि बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आप उस टाइम में बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है, और बीच में जैसे कि बहुत सारा रूल लागू होने लगता है, कि इसलिए करंट को अभी से पढ़िए, लगातार पढ़िए। वो एक दिन का चीज नहीं है कि आप पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में देखा जाए तो मैक्सिमम प्रश्न बायो से रहते हैं, तीनों का अगर देखा जाए सोल्यूशन संख्या में। तो बायो का आपका क्या रणनीति था? बायो के लिए आप क्या करते थे? बायो के लिए जैसे आपको अगर क्लास जहां समझ में आता है, जहां अच्छा लग रहा है, आप क्लास कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। कि हम तो लगभग में सेल्फ स्टडी ही किए थे, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म में फाउंडेशन एक बार किए थे, तो वहीं सारा कुछ हमको पढ़ाया गया था, और वहीं से सारा कुछ हम अपना इम्प्रूव कर लिए थे। और जैसे हमको सेट उट मिलता था, तो उससे हम कर लिए थे। लेकिन बायोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है साइंस में, उसके बाद फिजिक्स से रहेगा, उसके बाद केमिस्ट्री से रहेगा। केमिस्ट्री में कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी रहता है, थोड़ा सा उन सब पे भी, जैसे ग्रेविटी है, उससे भी रहता है। एक चीज है कि कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि उससे भी आप लोग को बहुत सारा हेल्प मिलेगा। मतलब प्रीवियस देखना जरूरी है। देखना जरूरी है। अभी जो समय है, जिस तरीका से 27 तारीख से फॉर्म भरना है, यदि देखा जाए तो सभी अभ्यर्थी का जो जानते हैं, यदि उनको मालूम चलता है कि इंटर लेवल में देखा जाए, तो या तो वह राजस्व कर्मचारी पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे कि जब भी किसी का इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा क्या इसमें बाहरी बहुत ज्यादा इनकम होता है क्या? राजस्व कर्मचारी में वो हल्ला है, बाहरी इनकम होता है, वो अभी लगभग में सोर्स बहुत सारा कम हो गया है। 5 साल में, आने वाले 5 साल 7 साल में लगभग 0 हो जाएगा। इसलिए बाहरी इनकम पे ध्यान मत दीजिए, जो बेसिक उनका सैलरी है उस पे ध्यान दीजिए। क्यों बेसिक सैलरी कितना है यदि देखा जाए? चूंकि सैलरी बच्चे जानते हैं तो उत्सुक, और उनका पढ़ाई का लेवल जो होता है 2 घंटा के जगह पर 4 घंटा पढ़ने लगते हैं। कितना सैलरी आप लोगों को अभी मिलता है? जैसे हम लोग का अभी जो शुरुआत किए थे 27,500 सैलरी था, एक इंक्रीमेंट लगा था 28,500 हो गया है। उसके बाद साइड इनकम पे ज्यादा मत ध्यान दीजिए, क्योंकि साइड इनकम तो वो आपका है नहीं, आप इलीगल तरीका से लेते हैं, वो अच्छा भी नहीं है। इसलिए अन्य सुविधा आपको क्या क्या मिलता है? राजस्व कर्मचारी कोई अभ्यर्थी बन जाते हैं, आप बने हुए हैं, आपको और क्या क्या बिहार सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलती है? बिहार सरकार के द्वारा सबसे पहले है कि राजस्व कर्मचारी में आपको पावर बहुत ज्यादा मिल जाता है। इसमें आपको जैसे कि लगभग मीटिंग लगातार DCLR, ADM, DM तक से होते रहता है। तो आप क्या कहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहिएगा उस क्षेत्र का एक तरह से आप भूमि का मालिक रहिएगा। मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटा से छोटा आदमी हो, बिना आप लोग से कोई चाहेगा कि हम संपर्क बिना किए, या कोई भी चीज आपके बिना प्रतिवेदन से आगे नहीं बढ़ सकता। आपके हाथ में बहुत सारा पावर आ जाएगा, पावर अच्छा खासा। इसमें मांग दिया गया है कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तो और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी जो टाइपिंग नहीं जानते हैं, क्योंकि टाइपिंग आप लोग भी दिए थे, पीटी हो जाता है, मेंस हो जाता है, मेंस और पीटी का सिलेबस सेम है, तो इसलिए जो रणनीति पीटी में रहे वही मेंस में रहे, सभी अभ्यर्थी जानते हैं। टाइपिंग के लिए आप शुरू से क्या करते थे? क्या जिस दिन फॉर्म भरे, क्योंकि आप लोग का तो बहुत लंबा समय रहा, कब से टाइपिंग पर आप विशेष ध्यान दिए? जैसे टाइपिंग के बारे में हम लोग को उस टाइम पता भी नहीं था, टाइपिंग क्या होता नहीं होता। हम लोग जैसे मेंस एग्जाम दे करके स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी आप लोग है कि टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। टाइपिंग बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। जैसे हम लोग तो लगभग 4-5 महीना में कंप्लीट कर लिए थे, और टाइपिंग पास भी कर लिए थे। आप लोग अभी से 1-1 घंटा अगर समय दीजिएगा, तो उस टाइम में आपके पास नहीं दबाव आएगा, कोई नहीं कुछ आएगा, और अच्छा से स्कोर भी अपना कर लीजिएगा। टाइपिंग का लगभग में इसमें 7,000 लगभग पोस्ट है। टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आय जाति निवास देख लें, NCL देख लें, EWS देख लें, या महिला अभ्यर्थी जो शादीशुदा है उनको अपने पिता के नाम से बनवाना है, क्या सभी अभ्यर्थी इसको नया बनवा लें? क्योंकि आप लोग के साथ NCL को लेकर बहुत बड़ा समस्या हुआ था। हम लोग को तो NCL का सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि मेरा जैसे कि हम लोग का नंबर भी अच्छा खासा था, लेकिन ये डर बना हुआ था कि NCL अगर नया वाला मान्य नहीं करेगा तो हम लोग को उतना पीटी मेन सारा कुछ DB करवा के हम लोग को छांट दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग नया बनवा लीजिए, अभी है समय।
अभी सबसे पहले जाति आवासीय आय आय बनाइए, तो जैसे पिताजी के नाम से लगता है, तो आय बनवा के एनसीएल आप लोग बनवा लीजिए अभी, और उसके बाद सब नया बनवा लीजिए, क्योंकि पुराना के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो कोई नो कोक निकाल करके आप लोग को वहां छांट सकता है, क्योंकि बहुत लड़का को ऐसा हुआ है। हम लोग तो लास्ट तक हम लोग प्रोटेस्ट करके भी उतना बचा लिए अपना, कि हम लोग का जैसे नया एक जारी किया था कि नया इन लोग को बना दिया जाए 2014 से पहले का, हम लोग बना करके सबमिट किए थे। लास्ट प्रश्न है, आप एग्जाम टूर चैनल पर जिस पर इंटरव्यू दे रहे हैं, इस चैनल को कब से देखते हैं? हम तो लगभग में उसी एग्जाम से, जैसे फर्स्ट इंटर लेवल है, तो उसी में जैसे प्रोटेस्ट के टाइम से हम लोग लगभग में जुड़े हुए हैं, कि बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। यदि आपको लगे कि कोई प्रश्न मैं इनसे नहीं पूछ पाया, आपके मन में कोई डाउट हो, तो मैं फिर से प्रयास करूंगा। बहुत सारे ऐसे जो सचिवालय सहायक हैं या जो भी इंटर लेवल में है, उन लोगों का मैं लगातार अब इंटरव्यू लूंगा। तो आप अपना रणनीति जानना चाहिएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।